सुनिए जी, हाँ मैं बाहर जाके आती हूँ। ठीक है जाके आओ। सुजाता, सुजाता। जी मालिक। है सुजाता, जरा इधर आओ। आती हूँ मालिक। जल्दी आओ। मालिक मालिक क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे मालिक, छोड़िए छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? मालिक ऐसा मत कीजिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए मालिक, मालिक नहीं, छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये गलत है मालिक, मालिक छोड़िए मुझे, ऐसा मत कीजिए, छोड़िए। ये कैसी आवाज आ रही है? हाँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आती हो क्या? जितना भी पैसा चाहिए मैं दूंगा। चलो, बगल में ही रूम है, एंजॉय करेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कौन है रे? क्या हो रहा है यहाँ पे? जाओ बहन, डरो मत, मैं हूं ना यहाँ पे। जाइए, घर पे जाइए, पूरा सलामत से जाइए आप। अरे कोई तो औरत गिरी है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बहन? क्या हुआ? दर्द बहुत हो रहा है क्या? थोड़ा सब्र कर लो बहन। आराम से, आराम से उस पर सो जाओ। थोड़ा देर के लिए बर्दाश्त कर लो। 1-2 मिनट में दर्द दूर हो जाएगा। 2 मिनट सब्र कर लो, बस 2 मिनट। 2 मिनट बस थोड़ा, बस। क्या बात है बहन, यहाँ खड़ी हो? कहीं जाना है क्या? अगर 5,000 रुपया देंगे तो आज रात मैं आपके साथ चलूंगी। बहुत जरूरी काम है मुझे।
क्या ज़रूरी है ये मत पूछिएगा। आप एक मर्द हैं और मैं एक औरत हूँ। मुझे पैसे चाहिए, बस इतना ही। पहले इस अंधेरे भ्रम से बाहर आओ। गेट इन, कम ऑन। आपको देखा तो अच्छे संस्कार परिवार की लग रही हो, पर हालात की वजह से यहाँ आई हो ऐसा लग रहा है। आपको पूछते ही आपकी क्या परिस्थिति है ये पता चल गया। साथ में एक बेटा भी है। ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। आप अपनी जिंदगी में दुख उठाकर ही यहाँ पे इस हालात में आके खड़ी हुई हो, ये मैं समझ पा रहा हूँ। किसी परिस्थिति की वजह से मैं भी अकेला पड़ गया हूँ। आप गलत मत समझिएगा। आपके बेटे का मैं सहारा बनूंगा, उसे पूरा सपोर्ट करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। मुझ पे विश्वास कीजिए प्लीज। इस तूफान भरी रात में अकेले कहाँ जाएंगी आप? अक्सर हर एक मर्द एक औरत का भरोसा जीतने के लिए यही डायलॉग बोलता है, मुझे पता है। हाथ छोड़िए मेरा। अरे मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, प्लीज विश्वास कीजिए। सुनो बेटा, तुम इधर ही रुको, मैं थोड़ा आती हूँ। वहां जाकर बैठो तुम। हाँ, मम्मा, मुझे ठंड लग रही है मम्मा, जल्दी आ जाओ मम्मा। अम्मा, अम्मा, मैं जा रहा हूँ अम्मा। रुको माँ, रुको माँ, माँ रुको, माँ, माँ रुको, माँ, माँ, माँ उठो माँ, माँ, माँ उठो माँ, माँ उठ जा माँ। अनाथ बन गया था अपनी माँ की मौत के बाद। तनहा हो गया था, अकेला निवास इस लाइफ में कोई नहीं था। उसकी माँ एक धंधे वाली वैश्या थी, इसका धब्बा ना लगे इसलिए उसको फोटोग्राफी सिखाया मैंने। लेकिन जब भी उसे अपनी माँ की याद आती तो निवास तकलीफ में आ जाता था। अपनी तकलीफ को दुनिया से छुपाकर, किसी को ना बताकर वो हंसता रहता था। अपनी बाधा और तकलीफ को किसी के साथ शेयर नहीं करता था। अब बताओ पूजा, निवास के बारे में जानकर, उसकी माँ के बारे में जानकर, क्या अब भी तुम्हें उससे उतनी ही नफरत कर पाओगी? नहीं, निवास को मैं बहुत दिनों से प्यार करती हूँ, आगे भी करती रहूंगी और उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी अंकल। उसका बीता हुआ कल मुझे मालूम होने के बाद उसके लिए प्यार और बढ़ गया है।
अरे जयलक्ष्मी, दूध देने वाली गाय जैसी फुलकर रहती हो, कहाँ जा रही हो? अरे तेरे खातिर नहीं, अपने पति के खातिर खाना लेकर जा रही हूँ। अरे क्यों सब तुम्हारे पति को खिलाओ और किसी को भूख नहीं है क्या? अरे क्यों रे, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से भूखे मर रहा है। अरे हाँ, तुम नहीं जानती हो, भूखा की वजह से मैं नहीं तड़प रहा हूँ। इसको देखते ही दिल झूम जाता है। हाँ? अरे मैं दूध देने वाली गाय नहीं हूँ। तेरा डबल मीनिंग का शब्द मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम्हारे जैसे बेकाम के आदमी को अकल सिखाने के लिए एक सेक्सी स्टार आया है। बोलो छोटी माँ। अबे बेवकूफ, तेरे जैसे चमड़ी चोर की फिल्म निकाल कर बनाऊंगी और YouTube पे डालूंगी और उसे देखकर तब अकल आएगी। बेवकूफ कहीं का। अरे उसकी बात को क्यों घसीट रही हो? आगे से किसी को नहीं देखूंगा, किसी से बात भी नहीं करूंगा, समझे? सेक्सी 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 स्टार, सेक्सी 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 स्टार, सेक्सी ग्रैंड स्टार, ग्रैंड सेक्सी स्टार। अरे पेट्रोल भरा हुआ है ना तुमने? हाँ सर, पेट्रोल फुल टंकी है सर। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं नहीं। हाँ रुको सर, रुको सर, रुको, सर, रुको। प्लीज, हाँ, प्लीज, आराम सर, से। हमें कोरोना नहीं है सर। अरे तुम लोगों को कोरोना नहीं हो सकता। अरे पर मैं तो चाइना से आया हूँ ना। अरे ये ग्रुप डांसर की तरफ पीछे क्यों चले गए? देखा ना, चाइना का नाम लेते ही सारे के सारे लोग ग्रुप डांसर की तरफ पीछे चले गए। आप चाइना से आए हो ना सर, टेस्ट कर लेना अच्छा ही है। अरे ये कोरोना कोविड सब मामूली इंसान को होता है, लेकिन हम जैसे पॉलिटिशियंस के पास नहीं आएगा। लेकिन तुम तो आ सकती हो। ये कभी सुधरने वाला नहीं है। क्या फुसफुसा रही हो? कुछ नहीं सर। अरे पॉलिटिक्स तुम जैसे लोगों का खेल नहीं है। पब्लिक हमारे बारे में क्या सोच रही है सेक्सी? आपके बारे में बहुत खराब पब्लिसिटी कर रहे हैं सर। मतलब उनको सच पता चल गया है। सर पब्लिसिटी के बारे में आपको कुछ पता है क्या? अरे मुझसे ज्यादा तो मीडिया के लोगों को पता है। नहीं तो मिनिस्टर जब एयरपोर्ट पे आता है तो तुम लोगों के साथ कुछ कार्यकर्ता भी आते हैं। चल कैमरा बंद कर चल। सर आपकी पब्लिसिटी के बारे मीडिया के पास और लोगों के पास बहुत डिटेल्स हैं। अरे ये पब्लिक की भाषा नहीं लग रही है, तुम्हारी भाषा है। हाँ? ये क्या है, दिखाओ जरा। अरे ये तो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रहा है। फ्रेश है सर। ये बिगड़ जाएगा फिर भी फ्रेश बोलेंगे। ये फूल माला किसकी, हटाओ यहाँ से। आपके लिए सर। जब तुम लेकर आए हो तो तुमने अभी तक मुझे पहनाया क्यों नहीं? अभी पहनाते हैं हाँ, सर। लीजिए लीजिए। ऐसे हाँ, सर, बहुत सर। बढ़िया, शाबाश। सर अब लग रहा है ना कोई आया। मेरे फूल माला। वेट प्लीज वेट कीजिए प्लीज। एक सेल्फी सर। हाँ ले लीजिए। वो क्या है ना कि मेरे फैमिली को आप बहुत पसंद है सर। आपके चैनल को भी हम लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आपके सारे एपिसोड्स के हम लोग क्रेजी हैं। आपके नोटिफिकेशन आते ही हम लोग तुरंत उसे देखते हैं। एक सेल्फी सर, प्लीज सर, प्लीज सर। ओके सर एक सेल्फी प्लीज। अरे ये लीलावती को क्या हो गया, मुझे छोड़ के उसके पास चले गए। लीलावती इधर आओ ना, इधर आओ ना। अरे आती हूँ, 1 मिनट सर। आओ जल्दी आओ ना। इन सब के बीच में तुम टिकटॉक बुलेट ट्रेन की तरह लग रही हो। हाँ क्या बात है, बदन कुछ ज्यादा ही बड़ा कर लिया खा खा के। मेरे बारे में सोचना छोड़िए, आपका चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस हो गया? अरे उसके लिए फिर से बैंक जाना पड़ेगा। बॉडीगार्ड, मुंह क्या देख रहे हो, इधर आ। इस बार कैश देता हूँ। वेट सर एक सेल्फी सर, एक सेल्फी प्लीज लीव मी अलोन। प्लीज एक सेल्फी ले लीजिए प्लीज। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज लीव मी अलोन। आई गेट बैक टू यू। सर रुकिए सर। एक और प्लीज सर रुकिए सर रुकिए सर प्लीज सर। मूव। फ्लैश जहाँ कहीं भी देखो यही न्यूज है। असल में खबर क्या है, किसके बारे में है? एक सेलिब्रिटी के बारे में है। वैसे वो कौन है वो सेलिब्रिटी, वो कैसा दिखता है, ऐसा जानने के लिए सभी लोग उत्सुक होंगे। उनका नाम है निवास। नहीं सेक्सी स्टार। नाम सुनते ही हैरान हो गए ना?
सिर्फ आपको ही नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हर कोई हैरान हो रहे हैं। असल में ये निवास स्टार, सेक्सी स्टार कैसे बन गए हैं? इतना क्रेज कहाँ से आया? मैं नहीं बोल रही हूँ, प्रजा बोल रही है। चाहे तो लेट्स वॉच। हे मामू, इसके कितने फैंस है? सुपर है, माइंड ब्लोइंग, एक्सीलेंट। क्या बात है यार, क्या जोरदार फॉलोइंग है। अरे रे मानना पड़ेगा यार। क्या है, देख रहे हो तुम? लड़कियां भी इसको चूम रही है। अरे ये लोग तो अपनी कॉलोनी में ही रहते हैं। सच में सेक्सी स्टार की वजह से जिंदगी में खुशी मिलती है। बहुत ग्रेट आदमी है। हाँ। अरे मामा, वो तो हीरोइन है, अपन उसकी हर मूवी देखता है, अपनी फेवरेट है वो। बोले तो अपन बहुत बड़ा फैन है उसका। बहुत हाँ। बढ़िया। हाँ सुपर है, सुपर मामा। देख लिया ना हर प्रजा की बातों से। और ये है इनके फॉलोअर्स। सेक्सी स्टार के बारे में अगले कार्यक्रम में फिर से हम मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी तरफ से नमस्ते। आगे देखते रहिए NTV। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुकिए। Hey, Monica. आप मेरे फ्रेंड बने Same हैं, जान here. के बहुत Thank खुशी you. होती है। Hi, Shruti. Thank you. Hi, Thank you. Nivas. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. हाँ? Congratulations, friend. Thank you, Daddy. Thank you. Daddy, मुझे आशीर्वाद दीजिए। डैडी क्यों? फ्रेंड ही बुलाओ, वही अच्छा लगता है। मुझे फिर से खुशी देने के लिए ये अवार्ड मैं आपके नाम करता हूँ, फ्रेंड। सर, पहली बार आपको मीडिया की तरफ से कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। फोटोग्राफी में आपको कभी इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा, ऐसा कभी सोचा था? सपनों को साकार करना ही जिंदगी है। मैं जिंदगी से कभी उम्मीद नहीं रखता, चाहे कैसा भी वक्त हो। जिंदगी के साथ चलना जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है, यही मैंने सीखा। सर आप बताइए, आपने जो अब तक नहीं किया, आपके बेटे ने उसे बहुत कम समय में कर दिखाया है। आपको कैसा लग रहा है सर? इस लड़के की जीत देखकर मेरा सीना फूलकर 56 इंच का हो गया है। आई एम प्राउड ऑफ माय सन। हर एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सर आपके पीछे किसका हाथ है? मेरे बारे में ही बोलेगा। मेरे अलावा और कौन है उसके दिल में? है। ये सब मेरा पर्सनल मैटर है। मैं वक्त आने पर सबको बता दूंगा। लीव मी अलोन प्लीज। सर एक क्वेश्चन, आपके बेटे के पीछे कौन है आप जानते होंगे। आपकी जुबान से सुना तो थ्रिलिंग रहेगा। आपके बेटे के पीछे जो औरत है वो कौन है? देखिए, हर सेलिब्रिटी के पीछे एक अंधेरी भरी जिंदगी होती है। वो पर्सनल होती है, उसे पर्सनली रहने दीजिए। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू। निवास रुको। हे, तुम इधर क्या कर रही हो? मैंने जो सुना वो सच है ना? उसके लिए क्या हुआ? तुम सूर्य नारायण के बेटे नहीं हो, ये सच है ना? लेकिन हुआ क्या, ये बताओ। तुम्हारा बीता हुआ कल मुझे सब पता है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे बीते हुए कल को सुनने के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर और प्यार आ गया। इतने बड़े आग जैसी बात को दिल में छुपाकर कैसे रह सकते हो तुम? बताओ मुझे निवास प्लीज। मेरे बारे में सोचना, मेरे बारे में पता लगाना ये बंद कर दो। एक इंसान से प्यार करना कोई गलत नहीं है ना? गलत नहीं है, लेकिन मुझसे प्यार करना वो गलत है। क्यों गलत है? तुमसे प्यार करना गलत क्यों है? तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए सोच रही हूँ, ये गलत है? जिसके पास दिल होता है उससे प्यार करो। मेरे पास दिल नहीं है पूजा। मेरी जिंदगी में प्यार की कोई जगह नहीं है। एक औरत को रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट वाली नजर से देखना,
इसके अलावा मेरे दिल में कोई और फीलिंग नहीं है। मेरी माँ के साथ जो अन्याय हुआ है उससे मेरी जिंदगी में एक अंधेरा सा छा गया है। उस अंधेरे में रहना मुझे पसंद है। मुझसे प्यार मत करो। अरे पिघलने तक वो थोड़ा गुस्सा रहेगा, पर मुझसे कितने दिनों तक दूर रहेगा देखती हूँ। Oh wow, how nice. चलो बेटी, अब केक काट भी लो। किसी का इंतजार कर रही हो क्या? Yes, Daddy. हाँ, समझ गया मैं। निवास का इंतजार कर रही हो ना? अरे ये सब उसके खातिर ही है। जब तुम निवास के बारे में बोलती थी ना, मैं भी देखना चाहता था कि आखिर वो कैसा लड़का है। नो प्रॉब्लम, वेट करेंगे। वहाँ देखिए, वो आ गए। आइए आइए। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय डियर। Please come. आप जरूर मेरे होने वाले ससुर है ना? हाँ दामादी, ऐसी सोच को हैट्स ऑफ है। निवास के बारे में अच्छे से जानते हैं ना, तो फिर मेरे बारे में भी जानते होंगे। एक हिसाब से मैं भी आपकी बेटी की तरह हूँ और मनीषा के लिए सौतेली हूँ, मतलब निवास से शादी करने वाली बीवी हूँ। वेलकम निवास। तुम्हारे बारे में मेरी बेटी ने सब बताया। तुम्हें देखकर मेरी बेटी के लायक हर क्वालिटी तुम्हारे अंदर दिखता है। तुम्हें अपना दामाद बनाने के लिए मैं खुश हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम। तुम पागल हो गई हो क्या? सच में रोड के ऊपर कौन फ्लेक्स लगाता है? शट अप! मेरी बेटी को मारते हो? ए निवास, तुमको पता है किसको मारा है? एक अमीर घर की लड़की को। मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद किया, ये तुम्हारी किस्मत है। हमारी किस्मत भगवान नहीं बनाते, वो इधर होनी चाहिए। उसे मेहनत करके कमाना पड़ता है, उसे कहते हैं किस्मत। लेकिन तुम्हारी बेटी एक तरफा प्यार में विश्वास रखती है। प्यार दोनों तरफ से किया जाता है, जबरदस्ती या किसी को प्रेशर देके नहीं। अगर मेरे बारे में दोबारा सोचा ना, या मुझे जबरदस्ती ट्रैप किया ना, आओ 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 बैठो। क्या बात है? क्या बात क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी जिंदगी में डिसीजन लेने का वक्त आ गया है फ्रेंड। अरे तुम्हारे ऊपर तो देवताओं का आशीर्वाद है, हमेशा बना रहेगा। मेरे लिए मेरे भगवान तुम हो फ्रेंड। तुम्हें ऐसे देखने से मुझे तुम नहीं दिखाई दे रहे। विजय हासिल करने वाला एक महापुरुष बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। शिल्प को शिल्प बनाने जैसा, एक मिट्टी को आकार देने जैसा, सोसाइटी में मेरे नाम की एक आइडेंटिटी बनाना, वो तुम ही हो फ्रेंड। आज तक कुछ हासिल करने के निर्णय लेने की बात को लेकर मैं तकलीफ में था, उसे तुमने फुलफिल किया है, बस वही काफी है मेरे लिए। लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं है फ्रेंड। निवास, हाँ, अगर आपके ब्लेसिंग साथ रहें तो उस गोल को मैं हासिल करके रहूंगा। अरे अभी तक जो तुमने हासिल किया वो कोई मामूली गोल नहीं है। इंटरनेशनल फोटो कंपटीशन में फर्स्ट प्रोफेशनल विनर हो तुम। इससे भी बड़ा कोई गोल होता है क्या? है फ्रेंड। हाँ, तो मुझे नहीं बताओगे? इतना बड़ा सीक्रेट है क्या? वो क्या है ये मैं नहीं पूछने वाला, लेकिन स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग गोल लग रहा है मुझे वो। थैंक यू फ्रेंड।
मुझे अच्छे से समझने के लिए। ऐसे ही मुझे कुछ दिन के लिए और छोड़ दो। आई विल प्रूव व्हाट आई एम, डेफिनेटली। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, प्रोसीड। थैंक यू। नमस्ते अंकल। बैठो बेटा। अरे और कितना रिश्ता देखोगे तुम्हारी बेटी के लिए? आगे से इस खर्च को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस रिश्तों को पक्का करके इस दरिंदगी को बाहर भेजो। अभी यह मुझसे नहीं होगा। अरे आप मिठाई लीजिए ना, सब अच्छा होगा। मैं स्वीट्स नहीं खाता हूँ ज्यादा। अगर आप बनाना चाहते हो तो कॉफी थोड़ी शक्कर डाल के बना देना। हाँ तुम ऐसे क्यों बैठी हो? हर एक की जिंदगी में भगवान किसी न किसी रूप में आकर खुशियाँ देते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में तो किस्मत नाम की कोई भी चीज ना तो दिखाई देती है और ना ही है। अरे सच में यार, कोई भी औकात नहीं है। ऐसी लड़की को एक अच्छा पति मिल जाता है। सब खुशियाँ होने के बाद भी कभी कभी रिश्ता पक्का नहीं होता। बेटा प्रिया, मनीषा को लेके आओ बेटा। आती हूँ पिताजी। क्या भाई, मनीषा को देखा क्या? प्रिया, आ रही हो ना बेटा? लड़की देख लो बेटा। लड़की तो सोना है जी। अगर इससे मेरी शादी हुई तो ये मेरी किस्मत है। ये कौन सा सोना है? मुझे लड़की सच में पसंद है। इससे मैं जरूर शादी करूंगा। आप मुहूर्त निकलवाइए और खबर भेज देना। एक हिसाब से ये दरिंदगी निकल रही है। इतना काफी है भगवान। चलता हूं मैं। Cheers! वो लड़की कितनी खूबसूरत है, लेकिन वो लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कुछ। खरीदने के लिए हो या खाली मंगलसूत्र पहनाने के लिए? टाइम सही होना चाहिए मामा, टाइम सही होना चाहिए। हाँ मामू, इसकी फिगर एकदम सुपर है मामा। इधर आवे। हाँ, क्या हुआ? क्या यार? जिस भी लड़की को मैं पसंद करता हूँ या नहीं करता, लेकिन किसी भी औरत को गलत शब्द नहीं बोलने का, समझ गया ना? अरे मस्त लड़की है, कुछ बोला तो खराब हो गया क्या?
अभी आंखों को कुछ भी अच्छा दिखा तो बार बार देखते हैं, कुछ भी खाने को अच्छा मिला तो खाते हैं बार बार। अब उसमें इतनी टेंशन लेने की क्या बात है, हाँ? सिंपल है। हाँ? अरे अगर देखने वाली चीज है, अच्छी है, तो देखने में क्या बुराई है? देखो, मजे लो, और क्या। हाँ। सही बात है। अमेरिका में रहने वाला तू एक चीज को कितनी बार देखता रहेगा, हैं? अरे सिटी की खूबसूरत लड़कियों को छोड़ के यार तू गांव की लड़कियों के पीछे क्यों पड़ा है? अरे तेरे को पसंद है तो यूज कर, छोड़, जाने दे, हाँ, है ना? सीधी बात है। वो लड़की कितनी खूबसूरत है। मामा, इतना काय को पी रहा है? अरे क्या हुआ रे इसको? किधर जा रहा है ये? अरे जाने दे यार। अरे दारू पी के अपना भाई मूड में आ गया है। मजा करना, मजा करना। चल चल, बाय बाय। अरे एक बार उसके साथ मिलने को दिल कर रहा है, चलो एक बार मिल के आता हूँ। अरे दामाद जी, आइए आइए। क्या हुआ बेटा, दारू पी कर आए हो? अरे आजकल के लड़के लोगों की इस तरह की आदत है जी। देखो बेटा, पहले सिगरेट पिए थे, अब दारू पीकर तुम घर पर भी आ गए। मुझे तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं लग रहा। अभी बस कीजिए, होने वाले दामाद जी को डांट रहे हो? सुजाता रूम में ही है। अरे सुजाता, आई छोटी माँ। कौन आया देखो। तुम जाओ बेटा। अरे हम यहाँ क्यों हैं, चलिए। वो क्या है ना कि मैं देखने को दिल किया तो आ गया। संभल के बैठिए ना। वो क्या है ना कि मैं तुमसे आप लेटिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी नहीं चाहिए, तुम इधर ही बैठो। अरे डाकिया काका, मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है क्या? अरे कितना दिन ऐसे पूछते रहेगी, जब भी आएगी तो बताऊंगा ना। क्या बदनसीबी है मेरी भी। क्या बात है, अपने पति के लिए इंतजार कर रही हो? अरे डाकिया चाचा, मेरे लिए कोई चिट्ठी? जब देखो हर रोज पूछती है, चिट्ठी आया क्या, चिट्ठी आया क्या, चिट्ठी आया क्या, चिट्ठी आया क्या। तेरे को कोई खत नहीं आया, मेरी बीवी को दूसरा बच्चा पैदा हो चुका है। अरे इसकी उल्टी देखकर लग रहा है सारा काम हो चुका है। शादी से पहले ही रासलीला मनाई है दरिंदी कहेंगी। क्या हुआ बेटा, तबीयत सही नहीं लग रही क्या? अरे तबीयत खराब नहीं, इसके पेट में दर्द है। तुम्हारी बेटी महीनों पार कर चुकी है।
मुझे तो तभी से शक था, जो भी लड़की देखने आता उसके मुंह लग जाती है, इसलिए तो जो कोई भी रिश्ते लेकर आए सब लोग पीछे हट गए। चरित्रहीन कहेंगी। वेंकट लक्ष्मी, आप अपना मुंह बंद रखिए। अरे चली जाए यहाँ से, दरिंदी कहेंगी। ज्यादा चढ़ भी चढ़ गई है ना। निकल इधर से, निकल निकल मेरे घर से। छी, तुम यहीं खड़े रहो, दरिंदी के पास। दिमाग खराब करके रखा है। मेरा ही घर मिला था गंदगी फैलाने के लिए इसको। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। चाहे तुम मर जाओ, लेकिन तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे को मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? सृष्टि में मानव जाति एक पवित्र जाति है। ऊपर से औरत होकर पैदा होना पुण्य का काम है। सृष्टि का मूल कार्य औरत होती है। उस औरत को मिटा दिया तो सृष्टि कहाँ मिलेगी? हाँ, तुम अकेली जरूर पड़ गई हो। उसीलिए तो भगवान ने तुम्हें माँ बनने का आशीर्वाद दिया है। उस बच्चे को अपने लिए पैदा करो, ये सोचकर जिंदगी जियो। अपने लिए ना खातिर, लेकिन उस बच्चे के लिए जियो। उसे पैदा करके उसका पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक इंसान होकर तुम अपनी जिंदगी लो, ये हक तुम्हें भगवान ने कभी नहीं दिया है। भगवान ये तय करेंगे कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। अपने बच्चे के लिए जियो। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बच्चे के लिए है। हेलो, हाय बॉबी। क्या बात है, तुम तो कॉल करना ही भूल गई। अरे उसके लिए मूड होना चाहिए ना। बोलो, मिले? जरूरी बात। ओह बॉबी, कब से मैं तुमसे एक सवाल पूछने की कोशिश कर रही हूँ। पूछूं क्या? कुछ नहीं समझोगे ना? सच बोलूं तो जॉली, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कहीं तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं, प्यार करती हो कि नहीं। मैं सारा दिन बस यही सोचता रहता हूँ। ओह, कितना वक्त हमने बर्बाद कर दिया बॉबी। मेरी जिंदगी तुम्हारी है। बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? एक गोल्ड चैन और एक चूड़ीदार, that's all। 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। अरे मेरा फ्रेंड गांव गया है और चाबी मुझे देकर गया है। लोकेशन शेयर करती हूँ, आ जाओगे ना? ठीक है, बाय। अरे क्या बाय? किस नहीं दोगे? बस इतनी सी बात। माँ? अरे 2 दे दो, काफी है। माँ चलो हॉस्पिटल चलते हैं। अरे हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए पैसा चाहिए। मामा से ले लो बेटा। ये पैसे हॉस्पिटल में भर देना। माँ, मैं हॉस्पिटल में बेड बुक करके आता हूँ। ठीक है बेटा। मामा जी, मैं एम्बुलेंस भी साथ लेके हाँ आता हूँ। ठीक है। आप माँ का ख्याल रखिए। हाँ ठीक है, ये लो पानी पी लो। बेटा वापस आ जाएगा। उसके लिए गोल्ड चेन लेना है, एक रेशमी साड़ी लेनी है। मम्मी को तो बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करा दूंगा। वैसे भी अभी ठीक ही लग रही है। आ जाओ। बैठो। ये लो, तुम्हारे लिए गोल्ड चेन। वाव! गोल्ड चेन? यस,
पसंद आया ना तुम्हें? है लव यू आई Very good, लव आओ। यू हे अभी बहुत हुआ कौन है यार? हेलो। अरे बॉबी, तुम्हारा मामा बोल रहा हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम जल्दी आ जाओ। अरे कोई बात नहीं मामा जी, उनको रेस्ट लेने दो, वो हर रोज ऐसे ही कहती हैं। नहीं सच में, उसके सीने में दुख रहा है। तुम जल्दी आ जाओ, हॉस्पिटल ले चलते हैं। क्या है ये हमेशा मामा? हम कभी ऐसा अकेले रहते हैं क्या? ये फोन क्यों काट दिया? हाँ मुआ। उसने फोन ही काट दिया बहन। रहने दो भाई, पता नहीं काम में होगा। आराम से, आराम से। जब आना होगा तो आ जाएगा। अरे कोई मर्द इस तरह की अंगूठी पहनता है क्या? ये औरत लोगों पे अच्छा लगता है। सही ले है, लूं क्या? मेरी माँ ने प्यार से दिया है। मेरे पहनने से और तुम्हारे पहनने से क्या हो जाएगा? प्लीज दे दो ना। सही है, हाँ ये तुम ले लो, मुझे ये वैसे भी पसंद नहीं, ले लो तुम। थैंक यू डार्लिंग। भाई हाँ बहन। एक बार फोन दो भाई। हाँ ये लो। हेलो हेलो बेटा, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। तुम बड़े होके काम करोगे तो अपनी माँ का ध्यान रखोगे ना? बोलो बेटा, मेरे लिए ना एक लड्डू लेके आ जा। हेलो, काट दिया भाई। अरे उसने तो फोन ही नहीं उठाया था। तुमने पता नहीं किससे बात की। और मैं चलूं क्या? बहन, बहन, बहन। हेलो। अरे बॉबी, तुम्हारी माँ नहीं रही। क्या माँ मर गई? बहन। देखा क्या फ्रेंड्स, सेक्स की माया के चक्कर में सेक्स को एक 3 अक्षर वाला प्यार का नाम देकर जीते जी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अपनी जिंदगी पर खुद मिट्टी गिराकर अपने आप को मार लिया। ये महापुरुष अपने ही मां को खो बैठा है। अपना जीवन जीने के लिए एक लायक वजह होनी चाहिए। अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। फिर से एक बार सेक्सी एपिसोड में हम दोबारा मिलेंगे। हमेशा ख्याल रखने वाला सेक्सी निवास। बाय निवास। तुम हो क्या? अरे मैं ही हूँ चुड़ैल कहीं की। सेल फोन में किससे बात कर रही थी? मेरे निवास के साथ। तुम्हारा निवास कब बना था वो सिर्फ मेरा निवास है। लगता है सपने देख रही है मेरे सेक्सी लुक में गिर के।
वो कभी का तुम्हारा बॉर्डर पार करके मेरे एरिया में पहुंच गया है। अरे शरीर को दिखा के प्यार को जो हासिल करता है उसे प्यार नहीं कहते, इन सबको हवस कहते हैं। और तुम उसी टाइप की हो। अरे मैं चाहे कौन सी भी टाइप की हूँ, निवास सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। तुझे वार्निंग दे रही हूँ। रहने दो, कहीं जल्द ही निवास मेरा ना हो जाए, इस बात से तुम पहले ही डर गई हो। डर शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। खूबसूरती में भी मुझसे पुअर, स्टेटस में भी मुझसे पुअर। इस तरह मुकाबला करेगी? कल को तुम्हारा लव फेल हुआ तो मुझसे मत बोलना, इसलिए पहले से ही बोल रही हूँ। निवास को तू अपने दिल से निकाल दे। बकवास बंद करो। निवास कैसा है ये मैं जानती हूँ। मेरे प्यार को इज्जत देता है वो। उसने अपना दिल मुझे दे दिया है। सपना तो बहुत अच्छा है। कल निवास के साथ मेरी शादी होने के बाद तुझे काम वाली की जगह अपने घर में जरूर रख लूंगी। पर अगर तेरा घमंड सर चढ़ा तो ये जॉब भी तू खो देगी। वो किसका आदमी बनता है टाइम आने पर पता चल जाएगा। हाँ, तुम्हारा बैड टाइम और मेरा गुड टाइम। चाहो तो अपनी आंखें बंद करके एक बार लोकेशन पे जाओ। वहाँ मेरे और निवास के अलावा तुझे और कोई दिखाई नहीं देगा। वैसे बच्ची, विश यू ऑल द बैड लक बेबी। अरे इतना कुछ समझाया मैंने, कहीं लोकेशन पर आ गई तो क्या होगा फिर? हाय निवास। इतना लेट क्यों? ट्रैफिक। ओके, गेट रेडी। पूजा, कम ऑन। पूजा, दिस इज नॉट कंपोज। राइट। निवास, मैं पोज दिखाती हूँ। ऐसा है क्या? वैसे इस साड़ी को मैं नॉर्थ न्यू स्टाइल में पहनकर आने के लिए बोला था ना, ऐसे क्यों पहनकर आई हो? जाओ नॉर्थ स्टाइल में पहन के आओ। पूजा, कम टू द पोजीशन। हेलो। हेलो निवास, मुझे नॉर्थ स्टाइल में साड़ी पहनना नहीं आता, तुम सिखाओगे क्या? बताओ। हाँ ओके, मैं आता हूँ। यस। पूजा, 2 मिनट्स, अभी आता हूँ। ठीक है। लगता है साली कुछ प्लान कर रही है, मुझे जाकर देखना होगा। चलो। What happened? मुझे नॉर्थ स्टाइल में साड़ी पहनना नहीं आता। नॉर्थ स्टाइल साड़ी पहनना इतना मुश्किल है क्या? ये देखो, इधर से घुमाओ और मनीषा, छोड़ो मुझे। मनीषा, छोड़ो मुझे। मनीषा, छोड़ो। ये सब बहुत गलत कर रही हो तुम। सिर्फ बर्ताव ही नहीं, मेरा दिल भी ठीक नहीं है। इसे मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कैसे भी करके मुझे जो कुछ भी समझ में आता है, मैं तुम्हें अपना प्यार दिखाना शुरू कर दूं। बंद करो। तुम अपनी हवस मिटाने के लिए ऐसा बोल रही हो। मैंने तुझे और तेरे प्यार को देखा तो मुझे ऐसा लगा, तरस आ गया तेरे ऊपर। अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा किया ना तो मार डालूंगा मैं तुझे। मालकिन, आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मैं जूस लेकर आऊं क्या? क्या हुआ मालती?
मालकिन ने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया है मालिक। मैंने कुछ खाया क्या? 2 दिन से इसकी हालत को देखकर मैंने भी कुछ नहीं खाया। डैडी। हाँ बेटा, तुम्हें ऐसा देखकर मैं कैसे खुश हो पाऊंगा? किसी लड़के को कभी ना देखने वाली तुम निवास को इतना प्यार करने लगी। मैं खुद हैरान हूँ। किसी तरह से भी उसी से शादी तुम्हारी करूंगा बेटी, लेकिन इस मामले में कहीं हार जाऊंगा ऐसा लग रहा है बेबी। डैडी, अगर वो मुझे इस जन्म में नहीं मिला तो मैं कहीं जाकर अपनी... ऐसी बात मत करो बेटी, तुम्हारे बिना मैं रह सकता हूँ क्या? कुछ भी हो जाए उस निवास से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। डोंट वरी बेटी, डोंट वरी बेटी। बाय मम्मी। बाय 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 बाय। कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं जी, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो बैठो ना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। धूप भी बहुत ज्यादा है और बच्चों को भी ज्यादा गर्मी लगेगी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मम्मी गाड़ी अच्छी है, चलते हैं। हाँ हाँ आ जाओ मैडम। आओ। मम्मी हम भी कार खरीदेंगे। हाँ अरे आप जैसे गरीबों की चाहत ही बन जाती है। जिंदगी में हर खुशी सिर्फ अमीर लोगों को ही मिलती है, समझे बच्चे? सर, हाँ वही मेरा घर है। सुरेश है मेरा नाम। 79765768 इजी नंबर। कुछ भी जरूरत हो तो फोन कर देना, ठीक है? मम्मी अंकल को रोज आने बोलो ना। मुंह बंद कर अपना। चलो डैडी। खाओ। क्या बात है, आज स्कूल के पास नहीं आए? अरे हर बार तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों करती हो? मर्द हूँ, 1000 काम होते हैं मुझे बाहर के, समझी? जिम्मेदारी निभाने के लिए, मेहनत करने के नाम से, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ भी बोलती हो। जाकर पानी लेकर आओ। सुरेश है मेरा नाम। 79765768 इजी नंबर। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन कर देना। अरे मुंह बंद कर, ये क्या बोल रहे हो? सच बोलूं तो तुम बहुत गंदे हो गए हो, सच में। पता है, हमेशा तू ही दिखता है। सब कुछ तुम ही करते हो। मत करो यार जानू, प्लीज। ठीक है, अभी मैं कुछ बहाना बनाकर निकलती हूँ। चुम्मा तुम खुद ही दे दो मुझे, शर्म आती है। मैं नहीं दूंगी, ठीक है? रो मत। मुआ, 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 मुआ। क्या हुआ? सुनिए,
देखा व्यूअर्स, सेक्स के लोभ में गिरकर उसने एक नाजायज संबंध रखे, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। जो पति इससे प्यार करता था, जो बच्चा इसने पैदा किया, उससे दूर चली गई, जेल चली गई। सच्चा प्यार, सच्चे रिश्ते, अपनी ममता, सबको गाड़ कर उसने सब बर्बाद कर दिया अपने ही हाथों से। देखिए दोस्तों, अपनी खुशहाल जिंदगी को ऐसी चीजों से दूर रखिए। मेरे नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आपका ख्याल रखने वाला सेक्सी निवास। चाहे कितना भी बड़ा दोस्त होने दो, दुष्यंत गरीब गरीब ही रहेगा। इस बात को याद रख ले सितप्पा। अरे जरूरत पूरी होने के बाद हम लोग अपना रंग बदल देते हैं। उसे देखकर राजकरण के नायक लोग भी राउडी बन गए हैं, मालूम है क्या? जरूरत आपकी, मौका हमारा। पहले बात क्या है ये बता। किसी ने कहावत कहा है, वो सच होगी आज। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस चेक को इधर दो। ये लो, बेरर चेक है, जितना चाहिए भर लो। ये उसका फोटो है। इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। इसने मेरी बेटी का कहना माना तो अच्छा है। अरे ये क्या, ये तो वही है जो अपने से उस दिन भिड़ा था। इसको मार देंगे तो आपको कोई एतराज है क्या? अगर बात नहीं माना तो मार दो। इसका फैमिली डिटेल्स है क्या? पता है, इसके पिता है सूर्य नारायण। जरूरत पड़ा तो उसे भी मार दो। चलो ठीक है। सुखी रहो, सुखी रहो।
स्वामी, आज के दिन आप किससे मिलना चाहोगे? मैं धन्य हो गई स्वामी जी। आओ बालक, मेरे सामने आओ। मेरे भक्त को मेरा तीर्थ पिलाओ। बाबा जी का नाम लेकर इसे पियो। धन्य हो स्वामी जी। इसे हमारे शयन कक्ष में लेके जाओ। जाओ, जाओ। अब तुम जा सकते हो। जी हाँ स्वामी जी। हाँ हाँ। देखा क्या व्यूअर्स, ऐसे झूठे बाबा के जाल में फंसकर कितने बेगुनाह लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इन चीजों से दूर रहिए। भलाई का लालच देकर ऐसे बाबा लोग आपको लालच देकर आपकी जिंदगी के साथ खेल खेलते हैं। संतान इस दुनिया में सिर्फ आपका पति आपको दे सकता है। ऐसे बाबाओं से, लालची बाबाओं से बचें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में आपसे। आपका अपना सेक्सी निवास, आपका निवास। అదిగో ఆ గగనం సాక్షి జడునే పట్టేస్తాడు మిక్సీ మగువల గుండెల్లో ఫ్లెక్సీ మగవాడికి వీడే సింబల్ మగవాడికి పగలే చుక్కల్ జల్లమ్మల సేఫ్టీ వీడై కలుస్తాడు అన్నీ మరిచి సెక్సీ 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 స్టార్ 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 ఇతడే మనసున్న గెలాక్సీ అదిగో ఆ గగనం సాక్షి జడునే పట్టేస్తాడు మిక్సీ మగువల గుండెల్లో ఫ్లెక్సీ చూపులు కాపవి కట్టగాళ్ళతో ముట్టిస్తాయి ఈ పరుగులు కాపవి కొంటెగాళ్ళ పని పట్టేస్తాయి హెచ్చరిక చేశాడంటే చెమట పట్టేయాల్సిందే చేయి పట్టేశాడంటే నరకమిక చూడాల్సిందే రామ బాణమల్లే దూసుకెళ్ళువాడు రావణాసురులకే అసలైన మొగుడు వీడు రామ బాణమల్లే దూసుకెళ్ళువాడు రావణాసురులకే అసలైన మొగుడు వీడు సెక్సీ 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 స్టార్ 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 ఇతడే మనసున్న గెలాక్సీ అదిగో ఆ గగనం సాక్షి జడునే పట్టేస్తాడు మిక్సీ మగువల గుండెల్లో ఫ్లెక్సీ సెక్సీ అన్న ఆ మాటకు సరికొత్త అర్థము
చేయలేడు నే పాయగాడు గాని తన నోడించలేడు ఏ నేరగాడు గాని నకరాలు చేయలేడు ఏ పాయగాడు గాని తన నోడించలేడు Sexy, 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 sexy star. 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 ఇతడై మనసున్న లక్ష్యం అదిగో ఆ గగన సాక్ష్యం జడులే పట్టేస్తాడు నిక్సు మగువల గుండెల్లో ఫ్లెక్సీ अरे भाई ने हमें उठाकर लेकर आने के लिए बोला है, चलो। चल चुपचाप गाड़ी चला, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। देख क्या करिए। चल मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे क्यों किडनैप करके लाए हो? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अंकल, ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। औरतों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। निवास ने इन लोगों को समझाया था। अबे तुम दोनों को इधर काय के लिए लाया हूँ पता है क्या? तुम्हारी बैंड बजाने के लिए, बैंड बजाने के लिए, तुम्हारी निवास को प्यार करने के लिए, मनाने के लिए, अपने प्यार को स्वीकार करने के लिए। इस प्लान के पीछे पूरा रीजन है मनीषा, समझी क्या? उसका बाप कोटी और भाई लकली मेरा और उसका एक ही दुश्मन है बहुत पहले से। अभी पूरा सीन समझ में आ गया ना? अगर ये बात निवास को पता चल गया ना तो हाँ दे तो नंबर, दे तो नंबर, दे तो। हाँ तुम्हारे सर पर खुद ही मिट्टी डाल लो। लगा नंबर। बोल 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 929021212123। क्या रे सेक्सी स्टार, अगर तुमने अपनी मनीषा के प्यार को स्वीकार नहीं किया तो उसके बाप ने तेरे को कार्ड देने के लिए बोला है। आजा गांव के बाहर। अरे आएगा आएगा, जाएगा किधर? भाई वो आ गया है भाई। काट के गाड़ दो कुत्ते को। हाँ ठीक है भाई। ए, साले को छोड़ना मत, जा रे जल्दी।
गया सेक्सी स्टार। हीरो बनता है। ए, दोनों को ध्यान से पकड़ के रखना और हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। आता हूँ मैं। काट डाल साले को। यार सेक्सी सुपरस्टार, मैं सुना था हाथ मरोड़ के मारता है तो सबका। मेरे को मार के दिखा। ए, क्या हुआ रे? ए, पानी पिलाओ रे इसको, पानी पिलाओ। चलो चलो। ए, चल सीधा लेटा रे। ज्यादा प्यास लग रहा है क्या? मुंह खोल के रखना। भाई वो हाथ मरोड़ के भी मारता है। मैंने पहले ही कहा आपको। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। मेरा हाथ पकड़ने से पहले तुम सबको सोचना चाहिए था ना, मेरे इस हाथ में कितना पावर है। हे निवास, तुम मेरे प्यार को स्वीकार करो, इसलिए तुम्हें मनाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मनीषा, तुम्हें प्यार क्या होता है और कैसे होता है इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस दुनिया में जबरदस्ती से प्यार किसी ने हासिल किया हो तो एक भी आदमी बताओ। तुम्हारा ये बर्ताव, तुम्हारा ये रवैया बिल्कुल गलत है। अंकल, ये मेरे और निवास के प्यार के बीच में होने वाली जंग है, आप बीच में मत आइए। मेरे प्यार को हासिल करती करती तुम हार जाओगी, मर जाओगी, लेकिन कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगी, समझी क्या? अगर जिंदा होके नहीं मिला तो मर के हासिल करूंगी। इस जिंदगी में मैं जो भी चाहती हूँ उसे हासिल करना ही मेरी आदत है, लेकिन मेरे चाहने के बाद भी तुम मुझे नहीं मिले। मुझे नहीं पता था, लेकिन तुमने मुझे और मेरे प्यार को समझे बिना ही मेरी बेइज्जती की, मुझसे नफरत किया, अपमान किया, रिजेक्ट किया।
एक भी बार नहीं सोचा? तुम चाहे कितनी भी लड़कियों से मिले हो, मुझ जैसी कभी नहीं मिलेगी, याद रखना ये बात। अब मैं तुझे और तेरे प्यार को लेकर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं सुन रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मनीषा, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अगर तुम नहीं मिले तो किसी और का भी नहीं होने दूंगी। निवास! सूर्यनारायण जी, आप चिंता मत करिए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आपके बेटे के ऊपर भगवान की कृपा है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है। ये तो एक चमत्कार ही है, समझिए। हाँ, धन्यवाद। उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे डॉक्टर कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। डोंट वरी बेटा, वी विल बी टेकिंग केयर रियली वेल बेटा। अभी अभी ताजा खबर के अनुसार लोगों के दिलों पर छाने वाले अपना सेक्सी स्टार जान चली जाने की परिस्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। आगे की खबर जारी है। सेक्सी स्टार हॉस्पिटल में है, चल देखते हैं। हाँ चलो भाई। तू चलेगा क्या? सेक्सी स्टार को प्यार करने वाली औरत ने खुद की जान लेकर अपनी हत्या कर ली। ये तो सेक्सी स्टार है, हॉस्पिटल में है। चल 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 चलते, चल चल चल। चाहे आप कितना भी प्यार कर लो। अरे सेक्सी स्टार तो हॉस्पिटल में है, चलो चलकर देखते हैं। अरे महेश्वर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही ऐसी खबर मिली है कि उनके सराहने वाले फैंस लोग ढेर लगाकर हॉस्पिटल के बाहर एकजुट हो चुके हैं। रुकिए, आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए, अंदर ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। सब लोग शांत रहिए, ट्रीटमेंट होने के बाद में हम मिलते हैं, ठीक है? पीछे हटिए, पीछे जाइए। अभी अभी पुलिस ने मीडिया को बताया है कि इसी हॉस्पिटल में निवास जी का ट्रीटमेंट हो रहा है और इस वक्त वो अस्पताल में एडमिट है। हॉस्पिटल परिसर में इस वक्त मीडिया के साथ साथ निवास जी के बहुत सारे फैंस भी इकट्ठे हुए हैं और वो लोग सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हो कांस्टेबल, जाए। इन सबको कंट्रोल करो। आगे की अपडेट्स लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। कैमरामैन राम प्रभु के साथ मैं अनुषा। इनके लिए तो भगवान का आशीर्वाद ही बहुत है। बुलेट छाती की जगह से बगल में लगी है। अभी वो खतरे से बाहर है, चिंता करने की बात नहीं है। ही इज सेफ। आप चाहे तो आके उनसे मिल सकते हैं। आइए ना प्लीज, कम।
बेटा तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से तुम बच गए। बस तुम ठीक हो जाओ और बाहर आकर के देखो कितने लोगों ने तुम्हारे लिए देवताओं से प्रार्थना किया है, इसी वजह से तुम बच गए। आओगे? बाहर आकर के देखो कितने लोग खड़े हैं। देखिए आप लोग शांत रहिए, रुकिए रुकिए। भाई, आपकी इस हालत में देखकर हम टूट चुके हैं। आपकी सलाह ही लेकर हम दोनों ने प्यार करके शादी की। हाँ बेटा, समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ आप हमेशा खड़े हुए हैं, हमेशा खड़ा होते रहे हैं और हमें आशा है कि आप खड़े होते रहेंगे। हम ऐसी आशा करते हैं बेटा। हाँ भाई, कल मेरी बहन भी वापस आ जाएगी, हम अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। मेरी बेटी का प्यार झूठा है, ये जब समझ आया तो मैंने शादी कर दी उसकी। आपके एपिसोड देख के जो लड़की भाग गई तो वो वापस आ गई है। साहब, मैं मुंबई से आया है साहब, आपका बड़ा फैन है साहब, आपके सारे एपिसोड्स देखता है भाई मैं। आप खुश रहो भाई। सेक्स के माया लोक में फंसकर जो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, उन लोगों को आप अच्छी राह दिखाते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो सोचा था वो मैं सब कर पाया, सब भगवान की कृपा है। इस समाज में गलत रास्ते को चुनने वाले लोग युद्ध को सही रास्ता दिखाना, उसके लिए ना महापुरुष आएंगे ना भगवान आएंगे। मेरे फ्रेंड ने मुझे बेटे जैसा सहारा देकर बहुत अच्छा इंसान बनाया, सदा मुझसे प्यार किया। अलविदा लेता हूं। निवास, सब लोगों ने जैसा तुझे प्यार किया वैसे मैंने भी किया, लेकिन मेरा जो प्यार है स्पेशल है। मुझे हमेशा तुम्हारी जिंदगी में ही रहना है। तुम मुझे समझ पाओगे या नहीं ये मैं नहीं जानती। एक छोटी सी मेरी मांग है, जिंदगी भर के लिए याद आने जैसा एक छोटा सा चुम्मा दे दो, बस काफी है। सेक्सी स्टार अब सेक्सी पर गिर गया। ఇతడే మనసున్న గెలాక్సీ, అదిగో ఆ గగనం సాక్షి, జడునే పట్టేస్తాడు మిక్సీ, మగువల గుండెల్లో ఫ్లెక్సీ, మగవాడికి వీడే సింబల్, మగవాడికి పగలే చుక్కల్, జల్లెమ్మల సేఫ్టీ వీడై